चलें जी, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें जो गिवन है LHS में √2 है हमारे पास और उसकी जो पावर है दैट इज √2 एंड RHS में हमारे पास 2 है और उसकी पावर है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम √a की बात करते हैं तो वो a⁻1/2 होता है। सेकेंड इज अगर हमें x की पावर निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो हमें पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा और हम पावर्स सिर्फ तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमारे पास बेस इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच होगी कि हम LHS में बेस को 2 बनाएं ताकि वो RHS के बेस के इक्वल हो और फिर हम पावर को कंपेयर कर सकें। थर्ड इज जब मैं बात कर रहा हूँ e⁻, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1 second, so when I am talking about a⁻3/2, this is not equals to a⁻3/2। दोनों चीज़ अलग हैं। पहले वाले केस में हमारी जो पावर है वो 3² है, दूसरे वाले केस में a³ का स्क्वायर हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी a⁻3² विच इज़ 9 एंड सेकेंड टर्म जो है वो a⁻3 times 2 दैट इज a⁻6। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है हम पहले √2 को 2⁻1/2 करके लिखते हैं। तो वी आर गेटिंग LHS एज 2⁻1/2 होल रेज़ टू पावर √2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2⁻2x। अब LHS में हम यहाँ पर लगाएंगे दिस इज योर a⁻m⁻n। तो a⁻m⁻n दैट्स a⁻m times n। So LHS that will become 2⁻½ times of √2 and this is equals to 2⁻2x। तो जो हमारा मेन पर्पस था है ना, वो यहाँ पर हमारा फुलफिल हो गया है। दैट इज कि हमारे पास बेस जो है वो 2 आ गया है दोनों साइड। अब बेस 2 बन गया है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। LHS दैट इज हाफ को हम यहाँ पर जो है 2⁻⁻1 लिख लेते हैं। सो LHS इज 2⁻1 टाइम्स ऑफ ये जो √2 है इसको हम 2 की पावर हाफ लिख लेते हैं होल रेज़ टू पावर √2 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS में पावर है हमारे पास 2⁻x। अब यहाँ पर वापस वही चीज़ लगाएंगे क्या कि हमें अगर x फाइंड करना है तो हमें बेस इक्वल बनाना होगा और बेस इक्वल बनाने के लिए अगर आप देखेंगे RHS में बेस जो है हमारे पास 2 है तो LHS में भी हमें बेस 2 बनाना होगा। तो थोड़ा सा LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 2⁻, so LHS is 2⁻1 times of 2⁻, so here it will be a⁻m⁻n और इनका जो प्रोडक्ट है that will be 1/√2। so this will be 2⁻1/√2 is 2⁻x। तो यहाँ पर LHS will become your 2⁻1 plus 1/√2। RHS is 2⁻x। तो यहाँ पर हमारी लाइफ इजी हो गई है ना। इक्वेशन में जो है हमारे पास बेस इक्वल बन गए हैं और हमें पता है अगर बेस इक्वल होते हैं फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल। तो यहाँ पर हम पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज -1 प्लस 1/√2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे x इज -√2 plus 1/√2 and that's our answer. Let's check the next question.